हेलो फ्रेंड्स, एलबी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए लेकर 24 जून 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो गए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति मुर्मू के दूसरे वर्ष के भाषणों को विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 के रूप में किसके द्वारा जारी किया गया है? जारी किया गया है दोस्तों राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस संग्रह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक दिए गए 51 भाषण शामिल है। कितने शामिल है? 51 भाषण। इसे राष्ट्रपति भवन द्वारा संकलित किया गया है और प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक शासन, समावेशिता और राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर विकसित हो रहे विमर्श को आगे बढ़ाती है। ई बुक जो है इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में उपलब्ध कराए जाएंगे जनता के लिए। यह पिछले 8 दशकों से भारत के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चुनिंदा भाषणों को दस्तावेजित करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंगना रनावत। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है देवेंद्र जहाझरिया। देवेंद्र जहाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ये कब होना है दोस्तों? ये होना है 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को। इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ये दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये मेजबानी इसका किया जाएगा। इस खेल के शुभंकर क्या है? विराज है, जो कि कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाला युवा हाथी है। ठीक है, इसका जो शुभंकर है क्या है? विराज है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन जो नई दिल्ली में किया जाएगा, इसमें 186 पदक स्पर्धाएं होंगी, जो कि 24 में जो हुआ था कोबे में इसका आयोजन, उससे 15 स्पर्धाएं ज्यादा हैं। 186 स्पर्धाओं में से 101 पुरुषों की स्पर्धाएं हैं, 24 महिलाओं की स्पर्धाएं हैं और एक मिश्रित स्पर्धा है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है इसमें, पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 1994 में बर्लिन में आयोजित किया गया था, जो कि जर्मनी में है। कहाँ है बर्लिन? जर्मनी में। पहले यह 4 सालों में आयोजित होता था, लेकिन 2011 के बाद यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 2011 से पहले पैरालंपिक जो होता है, पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो होता था, कितने सालों के बाद आयोजन होता था? तो आपको ध्यान रखना है कि 4 साल बाद होता था, और अब 2011 के बाद ये हर 2 साल पे आयोजन इसका होने लगा है। विश्व पैरा एथलेटिक का मुख्यालय जो है कहाँ है? ये जर्मनी में है, बॉन में है। विश्व पैरा एथलेटिक के प्रमुख अभी कौन है? तो ये हैं पॉल फिट्जगेराल्ड। इनका जो नाम है पॉल फिट्जगेराल्ड। ठीक है, ये अभी विश्व पैरा एथलेटिक के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अंतर्गत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB को हाल ही में डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार देश भर के डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने वाले IPPB के
उत्कृष्ट योगदान के मान्यता को देता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पर्यावरण पहल है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी। यह अभियान 28,317 स्थानीय स्व सरकारी निकायों में लागू किया जा रहा है। इसका नेतृत्व पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसकी घोषणा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रोकर चौर्चर रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन निवेश संबंधी खोज रुचि में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13वीं। वैश्विक रैंक जो है भारत की 13वीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें टॉप 5 वाले देश कौन से हैं। तो नंबर 1 रैंक पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कुल खोजें कितनी है 29,359। दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, तीसरे नंबर पे केन्या, चौथे नंबर पे आपका न्यूजीलैंड है, 5वें नंबर पे कनाडा है। वहीं भारत का जो रैंक है वो 13वां है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 26,29 खोजें प्रति मिलियन है। ठीक है। अध्ययन से पता चलता है कि स्टॉक, क्रिप्टो और फॉरेक्स में ऑनलाइन रुचि बढ़ रही है, विशेष रूप से युवा भारतीय उपयोगकर्ताओं के बीच, जो अपने आय स्रोतों की विविधता लाना चाहते हैं, जबकि सोना और रियल एस्टेट जैसे पारंपरिक निवेश रास्ते लोकप्रिय बने हुए हैं। मोबाइल ट्रेडिंग ऐप, एसआईपी और सोशल मीडिया प्रभावितों की बढ़ती लोकप्रियता इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रही है। हालांकि भारत अभी भी प्रति व्यक्ति खोज रुचि में ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और केन्या जैसे शीर्ष रैंक वाले देशों से पीछे है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के नियामक प्राधिकरण ने 2 बार वार्षिक एचआईवी रोकथाम इंजेक्शन लेनाकपावीर, जो कि ब्रांड कंपनी है येजुतो, क्या नाम है इसका, एजतुगो को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में गिलियड साइंसेज की नई दवा लेनाकापवीर, जिसके ब्रांड नाम है एटुगो को एचआईवी रोकथाम के लिए मंजूरी दे दी है। क्या आप नाम रखेंगे, याद रखेंगे, लेनाकापवीर, ठीक है, जो कि ब्रांड नेम इसका है एटगो। ठीक है, इसको आप इस नाम को याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह जो दवा है 6 महीने में एक बार दी जाने वाली इंजेक्शन आधारित दवा है, जिसे विशेषज्ञ एचआईवी के खिलाफ दशकों से चल रही लड़ाई में एक बड़ी सफलता मान रहे हैं। यह एचआईवी संक्रमण की संभावना को 99.9% तक कम करने में यह सक्षम है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आवास कोटा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। कर्नाटक ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आवास कोटे में 5% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसे यह 10% से बढ़कर 15% हो गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया, जिसका उद्देश्य समान आवास पहुंच प्रदान करना है और विशेष रूप से बेंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्रों में खाली पड़े सरकारी घरों को संख्या को कम करना है। आपको इसमें याद रखना है कि ये कर्नाटक राज्य में हुआ है और ये 10% से बढ़ाकर 15% हो गया है। मुख्य रूप से आपको यही 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, 140 करोड़ वर्ष पुराने कहाँ स्थित जीवाश्म पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल कर लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।
गांव का नाम है सलखन। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पार्क कैमूर अभयारण्य और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें बलुआ पत्थर में संरक्षित कुछ सबसे पुरानी एवं अस्ट्रामेटोलाइट्स प्राचीन परतदार सूक्ष्म जीवों से बने चट्टान की संरचना का घर है। विश्व धरोहर सूची में पहले से शामिल अमेरिका के येलोस्टोन पार्क के जीवाश्म 50 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जबकि कनाडा के मिस्टेकन पॉइंट के जीवाश्म 55 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जबकि जागिंग्स क्लिफ के जीवाश्म जो है वो 31 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और यहाँ जो खोज हुआ है हमारा भारत में, ये 140 करोड़ वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 23 जून को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का वर्षगांठ है। जो कि ये 23 जून जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का वर्षगांठ है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में खेल की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसलिए हर वर्ष ये 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस का जो विषय है वो क्या है? लेट्स मूव। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 23 जून 1948 को। अभिनव बिंद्रा और पीवी सिंधु ने भारत के ओलंपिक दिवस 2025 के समारोह का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से 23 जून को पूरे भारत में ओलंपिक दिवस मनाया, जिसका विषय था लेट्स मूव +1 भारत। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हुआ है? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड के निधन हो गया है? तो ये हो गया है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरोहेड के नाम से मशहूर और निडर मगरमच्छ का शिकार करने वाली मशहूर बाघिन T84 ने गुरुवार को रणथंभौर के जोगी महल के पास अंतिम सांस ली है। वन अधिकारियों ने बताया है कि बाघिन T20 यानी कि एरोहेड 1.5 साल से अधिक समय से बोन ट्यूमर्स के बीमारी से जूझ रही थी। इसी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के राजबाग के एरोहेड के शव का, आपको याद रखना है, राजबाग के एरोहेड के शव का अंतिम संस्कार किया गया। कहाँ किया गया? राजबाग में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के उसी के अंदर ये जगह है राजबाग, वहीं पे इसका अंतिम संस्कार किया गया है। तो आज का करंट अफेयर का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी और उपयोगी लग रही हो तो इसको जरूर आप लाइक करें। साथ साथ अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।